जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आपका स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल पे। आज के मुख्य समाचारों में हम आपको बताएंगे झारखंड की वो बड़ी खबरें जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए आइए शुरू करते हैं झारखंड से आज की मुख्य खबरें। एल्युमिनियम फैक्ट्री में विस्फोट, 2 मजदूरों की मौत। हजारीबाग के कटकमदाग थाना अंतर्गत सिरसी डामोडी गांव में एल्युमिनियम फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिससे 2 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की पहचान रंजिश ठाकुर और सुखदेव साहू के रूप में हुई है। विस्फोट से फैक्ट्री की छत और दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। यह फैक्ट्री हजारीबाग सरदार चौक निवासी अवध कुमार गुप्ता की है। इस फैक्ट्री में एल्युमिनियम गलाया जाता है। मौसम खराब होने के कारण यहाँ सिर्फ 2 ही मजदूर काम कर रहे थे। अगर ज्यादा मजदूर काम कर रहे होते तो बड़े हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस फैक्ट्री में डामोडी और सिरसी गांव के कई मजदूर काम करते हैं। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन को रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए डीआरएम ने किया आमंत्रित। सीएम हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा एवं सीनियर डीसीएम निशिकांत कुमार ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने आगामी 24 सितंबर 2023 से रांची हावड़ा के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। सीएम हेमंत को चौथे समन पर भड़के बन्ना गुप्ता, ईडी पर लगाया गंभीर आरोप। भाजपा के 4 दागी मंत्री को बचाने की नीयत से बार बार सीएम को परेशान कर रहा है ईडी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा और ईडी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से बार बार समन भेजे जाने पर सत्ता पक्ष से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कानून पे गहरी हमारी आस्था है और हर आदमी को ये अधिकार है अपने बचाव का, अपनी बात रखने का और विधि सम्मत राय लेने का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी विधि सम्मत राय ले रहे हैं और राय लेने के उपरांत जो विधि सम्मत राय आएगी उसके उपरांत ही कुछ काम होगा। लेकिन बात सवाल ये उठता है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्व में बुला लिया गया, पूछताछ कर ली गई, तो ये क्रमबद्ध तरीके से इतना पूछताछ क्यों? एक ही चीज़ का 9 बार जवाब क्यों? तो फिर भी यदि उनकी संतुष्टि के लिए वो चाह रहे हैं तो हम भी विधि सम्मत परामर्श लेकर जो विधि सम्मत परामर्श होगा उसी के तहत काम होगा। यदि ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये भी कहना चाहिए था कि पूर्ववर्ती सरकार से लेकर अब तक उन्होंने 19 साल शासन किया है। 19 साल का शासन का पूरा जांच करवा लेना चाहिए, तो क्यों नहीं वो जांच करवा रहे हैं? उनके अभी 4 मंत्री का जो है एसीबी में मामला है, उस पर वो क्यों नहीं कह रहे हैं? उनके जो मंत्री हैं भानु प्रताप देहाती, उन पर जो मुकदमा चल रहा है उस पर क्यों नहीं कह रहे हैं? सीबीआई का मामला चल रहा है, तो ये सब मामले क्यों ठंडे बस्ते में पड़े हैं? डॉक्टर कमलेश राव के साथ मारपीट करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। डॉक्टरों ने कहा सरकार इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। जमशेदपुर में डॉक्टर कमलेश राव की मारपीट की घटना में मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद झारखंड के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी डॉक्टर वापस अपने काम को चले गए हैं। दरअसल जमशेदपुर में डॉक्टर कमलेश राव के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद पूरे राज्य के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दिया था। वे लगातार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। 3 दिन हड़ताल चलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कर्मा पूजा का अवकाश 25 सितंबर को, अधिसूचना जारी। कर्मा पूजा का अवकाश अब 25 सितंबर को होगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पहले 10 सितंबर को कर्मा पूजा की छुट्टी घोषित की गई थी। झारखंड में सभी परीक्षाओं का होगा एक ही पैटर्न, जैक बोर्ड ने किया फैसला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने यह फैसला किया है कि राज्य में सभी परीक्षाएं अब एक ही पैटर्न पर होगी। माध्यमा और मदरसा के छात्र भी अब OMR सीट पर परीक्षा देंगे। इसके लिए उनके परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। गुरुवार को जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में ही यह स्पष्ट हुआ है कि सरकारी स्कूलों में 8वीं, 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं OMR सीट पर ली जाती है, जबकि 10वीं और 12वीं में OMR सीट व लिखित परीक्षा होती है। ऐसे में मदरसा व माध्यमा की समकक्ष परीक्षाएं भी ऐसी ही ली जाए। इससे जैक समेत CBSE, ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों की तरह मदरसा व माध्यमा के छात्र भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए
तैयार हो सकेंगे। NIA की रिमांड पर राहुल, ISIS के झारखंड मॉड्यूल पर खुलेगा राज। NIA ने ISIS के झारखंड मॉड्यूल केस में गिरफ्तार आरोपी राहुल सेन को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। NIA यह जानना चाह रही है कि राहुल उर्फ उमर ने भड़काऊ और कट्टरपंथी सामग्री खुद बनाई थी या कोई और संपादित किया था। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि आरोपी राहुल सेन ने आतंकवादी प्रचार सामग्री के प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर ISIS से जुड़े कई साइबर समूह बना रखे थे, जिसका संचालन वह खुद करता था। यह भी पता चला है कि राहुल ISIS के ट्रेनिंग व वैचारिक वीडियो का प्रचार प्रसार कर युवाओं को देश के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के लिए भर्ती कर रहा था। पूछताछ में कई और राज का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। आतंकी राहुल सेन को रांची सिविल कोर्ट स्थित NIA की विशेष कोर्ट में 16 सितंबर को पेश किया गया था। सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए और एक हफ्ते तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी, मिला वक्त। सिविल जज की नियुक्ति परीक्षा में 35 वर्ष से अधिक आयु वालों को फॉर्म भरने के लिए हाईकोर्ट ने और एक सप्ताह का समय दिया है। ज्ञान रंजन सहदेव एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह छूट दी है। पहले 21 सितंबर तक आवेदन की तारीख। गुरुवार को प्रार्थी की ओर से एक सप्ताह का और समय देने का आग्रह अदालत से किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। सब जोनल कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के सब जोनल कमांडर्स कमलेश सिंह उर्फ मुकेश उर्फ नाना ने शुक्रवार को लातेहार पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन व CRPF 11वीं बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सिमडेगा में भारी बारिश से बड़ी परेशानी। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई गांव कट गए हैं। नदियों में पानी भरा है तो लोगों को आने जाने में परेशानी बढ़ गई है। 2 राज्यों को जोड़ने वाली केरसाई मुख्य सड़क भी बह गई है। सिमडेगा में हुई भारी बारिश के कारण केरसाई से करमटोली जाने वाली सड़क उरलिया व बह गई है, जिससे करमटोली का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से कट गया। सुदेश महतो ने कहा, हेमंत सरकार की गलत नीतियों से परेशान होकर युवा राजनीति में ढूंढ रहे हैं विकल्प। राज्य सरकार की युवाओं को लेकर गलत नीतियों से प्रदेश के युवा परेशान है। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा नौकरी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। सरकार न रिक्त पदों को भर पा रही है और न रोजगार के अन्य विकल्प पर सोच रही है। सरकार की इसी रवैया से परेशान होकर राज्य के युवा राजनीतिक विकल्प ढूंढ रहे हैं। 3 दिन बाद दिल्ली से रांची लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे आवास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौट गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, वह सीधा एयरपोर्ट से आवास निकल गए। बता दें कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन की दिल्ली में तबीयत खराब है, इसलिए वह अपने पिता से मिलने दिल्ली गए थे। सीएम ने शिबू सोरेन से मिलकर उनका स्वास्थ्य का हाल जाना। इस दौरान दिल्ली में सीएम ने लीगल टीम के साथ राय मशवरा किया। बता दें कि वह बुधवार यानी 20 सितंबर को दिल्ली दौरे पर गए थे। बता दें जमीन फर्जीवाड़ा मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 23 सितंबर को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। ईडी ने चौथी बार समन भेजकर उन्हें एक बार फिर से ईडी दफ्तर बुलाया है। इससे पहले ईडी ने सीएम को 3 बार समन भेजा था, लेकिन वह ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली के लिए रखा है। झारखंड भाजपा की देन है, यह दुर्दशा नहीं देख सकते। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कुंटी में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार काम करने के लिए बनी ही नहीं, ये ठगबंधन सरकार केवल परिवार के साथ मिलकर राज्य को लूटने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बनी है, जो दिखाई पड़ रहा है। हर साल 5 लाख नियुक्ति नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके सत्ता में आई, लेकिन हेमंत सरकार का नियुक्ति वर्ष नहीं आया, जबकि इस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। सरकार की उपलब्धियां राज्य में अपराध, लूट और भ्रष्टाचार है। लगातार बारिश से निकल रही जहरीली गैस। खलारी कोलांचल में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से लगातार हो रही बारिश के कारण प्रखंड के तुमांग पंचायत स्थित खिलौन घोड़ा में बंद पड़े कोयला खदान में तेजी से जहरीली गैस और धुआं निकल रहा है। यह जहरीली गैस और धुआं लगातार खिलौन घोड़ा बस्ती सहित आसपास हवाओं के साथ आ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इससे लोग को सांस लेने में भी दुभर हो गया है, तो दूसरी ओर लोगों को जान माल के साथ जमीन दोज होने का भी खतरा बढ़ गया है। झारखंड के 28 जजों को जिला न्यायाधीश के पद पर प्रमोशन। राज्य सरकार ने 28 जजों को वरीय न्यायिक सेवा से जिला न्यायाधीश के पद पर प्रमोशन देते हुए पदस्थापित किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को
अधिसूचना जारी की है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।